अब रही बात यहाँ की, तो रतलाम जिले के अंदर मेरे भाई अपने भाई बैठे हुए हैं, उनको थोड़ी सी सुनाना जरूरी भी हो गया। क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि मैं शिवगढ़ में छाती ठोक करके बोला था कि ये भाई है, इनको जिताओ, ये काम नहीं करते हैं तो हम बैठे हुए हैं। ये बात बोली थी या नहीं बोली? अब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में मैं इन नल्ले लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे इलाके के अंदर संवैधानिक जन जागरण के शिविर क्यों बंद है? जब वोट चाहिए थे, आपको जीतना था, दौड़ा करके आप बर्थडे पर भी संवैधानिक जन जागरण कार्यक्रम रखते थे। आज आपको बता रहा हूं मैं, इस शिवगढ़ और सेलाना के अंदर किसी का फोन नहीं आया मेरे पास में। बालू सिंह जी गामर का फोन आया मेरे। क्यों डर रही है? क्योंकि इन्होंने नल्लागिरी की है, रटवे ही है। हाँ, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आज सब हमारे समाज को आजाद करना है, देश को आजाद करना है, तो हमारे अंदर पावर होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, हमको टकराने की हिम्मत होनी चाहिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में। जब आपके पास मोटरसाइकिल थी, उस टाइम में आप गांव में दौड़ करके संवैधानिक जन जागरण करवा रहे थे। आज आपके पास 4 व्हीलर है, तो भी आप संवैधानिक जन जागरण नहीं करवा रहे। ये कमी है आपके अंदर। आज हमारे बीच में जो विधायक साहब इधर दौड़ रहे थे, हम उनको जिता रहे थे, वो विधायक साहब भी आज इधर गायब है ना। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसे रणवे और नल्ले नेता बीजेपी कांग्रेस में थे, हमारे अंदर भी पैदा होते हैं तो उनको भी जूत मारने की जरूरत है। ये ध्यान रखना, हम जितना मजबूती से घर से निकलते हैं, कभी सोचते नहीं आगे पीछे। ये समाज को न्याय दिलाने के लिए हमारी कल गर्दन काट दो, आज काट दो, कोई परवाह नहीं। हम खतरे में, देश का नियम कानून कायदा खतरे में। बाबा साहब अम्बेडकर की जो योग्यता थी, पढ़ना पढ़ाई करना, उनकी जो योग्यता थी, उनकी योग्यता के बराबर इन टटपुंजू के पास एक छोटी सी को भी नहीं है। और ये देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। हर कोई मर्जी पड़े वो कह रहा है देश के संविधान को बदल डालो। पता करते हैं उसकी योग्यता क्या है। नंबर 1 लिखित संविधान अगर है तो वो भारत का है, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान, लिखित संविधान दिया, और उसकी बदौलत इस भारत देश के अंदर हर कौम को बोलने का अधिकार है, हर कौम को अपने जीवन जीने का अधिकार है, हर कौम को स्वतंत्रता समानता का अधिकार है। उसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं और वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। मतलब गरीब गरीब रहना चाहिए, ऊपर उठ के बात नहीं करना चाहिए, आंख से आंख मिला करके बात नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाली कांग्रेस और बीजेपी पार्टी है। अब कांग्रेस वाले कहेंगे नहीं ये हमारी नहीं, ये तो बीजेपी की है। क्या कहते हैं? ये हमारी सोच नहीं है, ये तो बीजेपी की है। अरे भाई, जब बीजेपी गलत कर रही है तो आप मौन धारण करके क्यों बैठे रहते हो गूंगे की तरह? तो यही कहूंगा कि आप थोड़ा दमखम दिखाइए, जी जान लगा करके इस भारत आदिवासी पार्टी को जी जान लगा करके जिताने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भूखे रह करके भी, प्यासे रह करके भी 35,000 आदिवासियों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया और हमारे इलाके का कानून 5वीं अनुसूची के अधिकार दिलाए। वो उस समय में उनको जरूरत पड़ी तो लठ भाटे गोपन सारी चीजों का इस्तेमाल किया। आज की तारीख में हमको लठ भाटे गोपन की जरूरत नहीं है। आज हमको सोच समझ करके बटन दबाने की जरूरत है। अगर हम ईमानदारी से एक एक घर से, हर परिवार से एक एक वोट निकाल करके पोलिंग बूथ पर ले जाएंगे और वोट दिलवाएंगे, तो ये जो बेईमान लोग हैं अपने आप इस देश से बाहर हो जाएंगे। जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करने की सोच रखना चाहते हैं, उन नेताओं का यहाँ से सफाया हो जाएगा। हमको कहीं पर भी लाटे भाटे उठाने की जरूरत नहीं है। आज के समय में बाबा साहब ने, हमारे पूर्वज पुरखों ने हमको देश का संविधान हमारे हाथ में दिया और खास करके लोकतंत्र और वोट का पावर दिया। मेरे भाई, हम वोट का इस्तेमाल सही जगह करें, सोच समझ कर करें। ये बात मैं आपके बीच में कह ले आया हूं।